जब भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर सती माता ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह किया, तो भगवान शिव सती माता के वियोग में उनके मृत शरीर को पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमने लगे। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवी देवता भगवान शिव की इस हालत को देखकर घबरा गए, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन भी अस्त व्यस्त होने लगा था। तब जाकर भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। माता सती के शरीर के 51 अंग जिस स्थान पर गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए, और जिस जगह पर सती माता के नयन गिरे उसी स्थान को आज माता नैना देवी के नाम से जाना जाता है। भगवती नैना देवी जी का स्वरूप तारा द्वितीय का स्वरूप है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। जो भी भक्त सच्चे दिल से माता नैना देवी जी की आराधना करता है और माता के दरबार में जाकर कोई मनोकामना मांगता है, तो माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। हर दिन देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु माता नैना देवी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं और मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। जिन लोगों को आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो माता नैना देवी जी के दरबार में सच्चे दिल से अरदास करने से माता रानी आंखों की रोशनी को लौटा देती हैं। कई भक्तों पर माता रानी की कृपा हुई है और दोबारा उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी माता नैना देवी जी के बहुत बड़े भक्त थे। माता की शक्ति का गुणगान करते हुए ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दी वार की रचना की थी, जिसमें उन्होंने देवी दुर्गा की महिमा के बारे में विस्तार से लिखा है। माता नैना देवी जी के दरबार में एक दिव्य हवन कुंड है। उसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1.25 लाख मन सामग्री से मां का हवन किया था और माता रानी की आराधना की थी। मां भगवती का आशीर्वाद लेकर ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस हवन कुंड की सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें डाली जाने वाली सामग्री की भस्म कभी भी बाहर नहीं निकाली जाती और ना ही वो जल प्रवाह की जाती है, बल्कि ये भस्म धीरे धीरे अपने आप ही इसी हवन कुंड में समा जाती है। तो जरा सोचिए, हजारों सालों से इस हवन कुंड में दिन रात हवन हो रहा है, लेकिन हवन के बाद बनी भस्म आज तक बाहर नहीं निकाली गई। ये भस्म अपने आप उसी कुंड में विलीन हो जाती है, और कलयुग में ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भी माता नैना देवी जी के दरबार में कोई भी भक्त अगर सच्चे दिल से हवन करता है तो माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, मां नैना देवी जी के दरबार में आज भी ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है कि उसे देखने वाले सभी भक्त दंग रह जाते हैं। इस चमत्कार को लोग अपनी आंखों से साक्षात देखते हैं। दरअसल मां ज्वाला देवी जब अपनी बहन नैना देवी जी से मिलने आती हैं, तो मां नैना देवी जी के मंदिर के आसपास अचानक से तेज तूफान आता है। दिन में ही अंधेरा छा जाता है और तेज बारिश होने लगती है। इतना ही नहीं, उस टाइम मंदिर की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। दरअसल माता ज्वाला देवी दिव्य ज्योति के रूप में मां चिंतपूर्णी और बाकी बहनों के साथ माता नैना देवी जी से हर साल मिलने आती हैं। माता नैना देवी जी के मंदिर के शिखर के ऊपर जो त्रिशूल बना हुआ है, सबसे पहले उस त्रिशूल के ऊपर मां की ज्योति प्रज्वलित होती है। हर भक्त अपने अपने मोबाइल में इस दिव्य और विचित्र लीला को कैप्चर करता है। मां की महिमा देखिए कि वो दिव्य ज्योति आपके हाथ पे भी प्रज्वलित हो जाती है। अगर आप प्रसाद की टोकरी आगे करेंगे तो उस पे भी विराजमान हो जाएगी, नारियल पे भी आ जाएगी, यहाँ तक कि आपके कपड़ों पर भी। वहां मौजूद पीपल के पेड़ की पत्तियों पे भी ज्योति प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है। आप मां की लीला देखिए कि उस अग्नि स्वरूप ज्योति से ना तो आपके हाथ जलेंगे और ना ही आपके कपड़े। वो ज्योति एकदम ठंडी प्रतीत होती है। मां की ये दिव्य लीला देखकर वहां मौजूद हर शख्स अपने आप को भाग्यशाली समझता है, और कलयुग में मां की इस अद्भुत लीला को देखकर हर कोई निहाल हो जाता है। मां के इस रूप को देखकर हर कोई मां के प्यार में भाव विभोर होकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहाने लगता है। मुख से जय माता दी अपने आप ही निकलने लगता है। मां के जयकारों से सारा वातावरण, सारी प्रकृति निहाल हो जाती है। नास्तिक से नास्तिक इंसान भी इस दिव्य नजारे को देखकर मां के चरणों में नतमस्तक होने को मजबूर हो जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल में 4 से 5 बार माता रानी ये दिव्य लीला करती हैं। माता नैना देवी जी के दरबार में दिन में 5 बार आरती होती है।
माँ की जितनी बार आरती होती है उतनी ही बार माता को आरती से पहले बावड़ी से जल लाकर स्नान कराया जाता है। आरती से पहले माता को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। सदियों से माता की सेवा कर रहे पुजारी के खानदान को ही माँ की सेवा का अधिकार होता है और कोई भी माता की पिंडी को हाथ नहीं लगा सकता। खास बात यह है कि एक पुजारी 1 महीने तक दिन रात माता की सेवा में रहता है और दूसरी संक्रांति शुरू होने के दिन एक पुजारी की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे पुजारी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। इस दौरान पुजारी को धोती ही पहननी होती है और 1 महीना तक उसे जमीन पर ही सोना होता है, फिर चाहे वो गर्मी हो या फिर भयंकर सर्दी। माता नैना देवी का दरबार पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए सर्दियों में वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन माँ का चमत्कार देखिए कि जो भी पुजारी माता रानी की सेवा में 1 महीना तक रहता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, उसे ठंड का एहसास ही नहीं होता। नहीं तो इतनी सर्दी में नंगे पांव रहना, जमीन पर सोना, बावड़ी से नंगे पांव जल भरकर लाना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। माँ की शक्ति से ही पुजारी माँ की सेवा कर पाते हैं। माता नैना देवी के दरबार में रोज नए नए अद्भुत चमत्कार होते हैं। माता के दरबार में रोज ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जो किसी न किसी भयंकर रोग से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है। लेकिन माता के दरबार में कदम रखते ही, पहली पौड़ी चढ़ते ही गूंगे बोलने लगते हैं। कईयों की प्रमोशन हो जाती है, कईयों को जॉब लगने की खुशखबरी मिल जाती है, कई सालों से निसंतान माताओं बहनों के गर्भ ठहर जाता है। दोस्तों, माता रानी की ये महिमा सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जयकारा महामाई नैना देवी जी का बोल, सच्चे दरबार की जय।